हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू एमएस अल्फा क्लासेस। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम एक नए चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो पहले हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये न्यू चैप्टर है क्लास 9th मैथ्स का, चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। तो पहले हम इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज में जाएंगे। इसमें क्या क्या टर्म्स हम यूज करते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें हम यूज करते हैं, उनको समझेंगे। पहले क्रिस्टल क्लियर करेंगे सारे टॉपिक्स को, सारे कॉन्सेप्ट्स को, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं, क्योंकि चैप्टर का जैसा कि नाम है लाइन्स एंड एंगल्स, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं लाइन्स के बारे में और एंगल्स के बारे में। जो लाइन्स और एंगल्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम इस चैप्टर में करने जा रहे हैं। तो उन्हीं के कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं हम। तो जैसा कि है इसमें पहले लाइन क्या होती है, बहुत बेसिक क्लास से हम इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं कि क्या होती है लाइन एक ऐसा अरेंजमेंट होता है, पॉइंट्स का एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जो कि इवनली होता है मींस एक लाइन में होता है। तो ये एक लाइन होती है जो बोथ साइड, दोनों साइड में इनडेफिनेटली मींस इनफाइनाइट तक ये एक्सटेंड हो सकती है। मींस ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट इन बोथ द साइड्स। लाइन जिसका यूज हम करेंगे ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट को प्रूव करने में, कंस्ट्रक्ट करने में, तो ये लाइन होती है। सेकंड आता है इसमें रे क्या होती है? रे एक ऐसी लाइन होती है जिसका कि एक एंड पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट होता है, ओरिजिनेटिंग पॉइंट होता है। तो रे ओनली वन डायरेक्शन में ही एक्सटेंड हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, मूव हो सकती है, बट इसका एक इनिशियल पॉइंट होता है जो इसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट होता है। जैसे कि सनरेज कहां से ओरिजिनेट होती हैं? सन से। लाइट रेज कहां से हो सकती हैं? कि जो भी लाइट का सोर्स है, लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब है, लाइक कैंडल है, या कोई भी ऐसा पॉइंट जो लाइट प्रोड्यूस करता है, वो उसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट होता है। तो रे वहां से वन डायरेक्शन में मूव करती है। नेक्स्ट आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन का एक पार्ट, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ ए लाइन। जैसे ए बी एक लाइन है, तो उसका हम यहां पर इसका एक पार्ट ले लेते हैं, इस लाइन का कोई एक छोटा टुकड़ा, कोई एक इसका पार्ट, दैट इज लाइन सेगमेंट। जनरली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं ए बी, लेकिन हम यूजुअली इनका यूज करते नहीं है इस तरह से लिखने में। लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने का जो परफेक्ट है वो ये होता है, परफेक्ट तरीका, कि हम उसको इस तरह से शो करते हैं। तो यहां से क्लियर हो जाता है कि ये एक लाइन है। रे को हम कैसे शो करते हैं? ओ ए। तो ये ओनली वन डायरेक्शन में मूव करती है, और यहां से क्लियर है कि ओ इसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट है और एक ही डायरेक्शन में ये मूव करती है। ओ से एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, ओनली वन डायरेक्शन में। लाइन सेगमेंट पी क्यू है, तो लाइन सेगमेंट पी क्यू को हम इस तरह से शो करते हैं। लाइन और लाइन सेगमेंट में, लाइन में हम दोनों तरफ एरो लगाते हैं, बट लाइन सेगमेंट में एरो नहीं लगाते हैं। बट हम जो यूज करते हैं अपने डेली, जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम, वहां पर अगर ज्योमेट्रिकल चैप्टर्स में करते हैं तो वहां पर हम विदाउट ये जो इसके टॉप में जो साइन लगा हुआ, बिना इसके ही यूज करते हैं। इसको ए बी लिखते हैं जस्ट, इसको ओ ए और इसको पी क्यू लिखते हैं, बट इसके रिप्रेजेंट करने का जो परफेक्ट वे है वो ये होता है। तो ये लाइन के पार्ट्स है, जैसे कि लाइन है या रे है या फिर लाइन सेगमेंट है, इनका हम यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉलिनियर पॉइंट्स। ऐसे पॉइंट जो सिंगल लाइन में होते हैं, वो पॉइंट जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं। सपोज ये लाइन है ए बी, तो इस पर लाई करने वाले सभी पॉइंट कॉलिनियर होते हैं। कॉलिनियर होते हैं जैसे ए बी सी, ये 3 पॉइंट्स एक सिंगल लाइन में है, ये एक सिंगल लाइन पे लाई करते हैं, सो ये पॉइंट्स होते हैं कॉलिनियर। कॉलिनियर पॉइंट मीन्स जो सेम लाइन पर लाई करते हैं वो पॉइंट कॉलिनियर होते हैं। नॉन कॉलिनियर जो सेम लाइन पर लाई नहीं करते हैं। जैसा कि यहां पर है P Q R, ये 3 पॉइंट्स हैं, तो ये 3 पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं है, बट 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कॉलिनियर, क्योंकि 2 पॉइंट्स को आप जब किसी लाइन से ज्वाइन करते हो तो वो हमेशा कॉलिनियर होते हैं। बट मोर देन 3 पॉइंट्स, जैसे यहां पर P Q R है, तो ये कॉलिनियर नहीं है, क्योंकि ये सेम लाइन में नहीं है। और 3 कॉलिनियर पॉइंट से ही ट्रायंगल पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये सेम लाइन में नहीं है। अगर सेम लाइन में होते हैं 3 पॉइंट्स तो उससे ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होता है। सो कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं जो सेम लाइन में होते हैं, और नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं जो सेम लाइन में नहीं होते हैं, जो सेम लाइन पर लाई नहीं करते हैं। इसके बाद
चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो ये हमने लाइन के बारे में स्टडी किया कि लाइन क्या होती है। लाइन, सिंगल लाइन के बारे में, 2 और मोर लाइंस होती हैं तो उनके अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। तो 2 लाइन अगर होती हैं तो वो पैरेलल हो सकती हैं अगर उनके बीच का डिस्टेंस सेम है एट एवरी पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, या विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दे आर पैरेलल लाइंस। और सेकंड केस में क्या हो सकती है, 2 लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती है अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट पे, या जो पैरेलल नहीं है, जो लाइंस पैरेलल नहीं है, दैट आर ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, वो हमेशा किसी ना किसी पॉइंट पे एक्सटेंड करने पर इंटरसेक्ट करेंगी। 2 लाइंस के बारे में, बट यहां पर हम सिंगल लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट आता है फिर इसके बाद एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर का नाम है। अब हम एंगल समझ लेते हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझा रहा हूं, तो ये सभी कॉन्सेप्ट वो है जो आप प्रीवियस क्लासेस में अभी तक समझते आए हैं, पढ़ते हुए आए हैं, आप सब जानते हैं। अब नेक्स्ट आता है एंगल्स। तो एंगल्स कितने टाइप के हम स्टडी करते हैं, कितने टाइप के एंगल्स हम यूज करते हैं। तो एंगल्स, फर्स्ट एंगल होता है एक्यूट एंगल। पहले समझ लेते हैं कि एंगल होता क्या है एक्चुअली। एंगल एक ऐसा रीजन होता है जो 2 रेज के बीच में एनक्लोज होता है, जो 2 रेज का इंटीरियर पार्ट होता है और उन रेज का इनिशियल पॉइंट कॉमन होता है। ऐसी रेज जिसका वन इनिशियल पॉइंट कॉमन हो और उनके बीच का रीजन एक एंगल होता है। एंगल इज द रीजन बिटवीन 2 रेज। अगर हम इसको डिफाइन करें तो एंगल इज ए रीजन बिटवीन 2 रेज। ये रेज है, ये इनका इनिशियल पॉइंट है 2 रेज का, और इसके ये जो मिडिल वाला जो बिटवीन वाला जो एरिया है दैट इज एंगल। सो इसके मेजरमेंट के बेसिस पर, एंगल के मेजरमेंट के बेसिस पर, इसमें ये 2 रेज होती हैं, तो इनके बेसिस पर फर्स्ट एंगल होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, जिसकी मेजरमेंट 0 से ग्रेटर होती है बट 90 से स्मॉलर होती है। जिस एंगल की मेजरमेंट 0 से ग्रेटर और 90 से स्मॉलर होती है, एक्यूट एंगल होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है राइट एंगल। राइट एंगल की मेजरमेंट एग्जैक्टली 90 डिग्री होती है, जिसमें 2 रेज एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है। फिर नेक्स्ट आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है जो 0 और 90 के बीच में लाई करता है, और ऑब्ट्यूस होता है जो 90 और 180 के बीच में लाई करता है। 90 से ग्रेटर होता है बट 180 से स्मॉलर होता है, दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल। एग्जैक्टली 90 डिग्री का राइट एंगल होता है, एग्जैक्टली 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल होता है। ये स्ट्रेट एंगल होता है, सिंगल लाइन पर जो पॉइंट बनता है, जैसे ये यहां से ये रोटेट होकर यहां पर आ जाती है लाइन, दिस इज स्ट्रेट एंगल। फिर नेक्स्ट आता है फिफ्थ, इसका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो 180 डिग्री से ग्रेटर होता है बट 360 डिग्री से स्मॉलर होता है। रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर और 360 डिग्री से स्मॉलर होता है। ये इस तरह से होता है, ये रे इसकी इस तरह से घूमते हुए ऐसे पूरा एक 180 डिग्री से भी ग्रेटर एंगल बनाती है। फिर होता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल होता है जब कोई रे एक कंप्लीट राउंड ले लेती है, पूरा 360 डिग्री का। जब किसी पॉइंट के अराउंड कोई रे कंप्लीट राउंड ले लेती है तो उससे 360 डिग्री बनता है। एक कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है। तो ये थे 6 टाइप के एंगल्स। एक 0 डिग्री एंगल भी होता है बट उसका कोई रेफरेंस, कोई इंट्रोडक्शन नहीं है उसका। 0 डिग्री मतलब जो मूव भी नहीं किया है। जब अपनी वॉल क्लॉक में या रिस्ट वॉच में जब 12 o'clock होते हैं, तो 12 o'clock जब होते हैं तो वहां पर मिनट और आवर हैंड जो होता है वो एक दूसरे को ओवरलैप किए रहता है, तो उनके बीच का एंगल वहां पर 0 होता है, तो 0 डिग्री होता है। तो इस तरह से ये जो यूज करते हैं हम, ये 6 टाइप के एंगल यूज करते हैं। एक्यूट एंगल लाइज बिटवीन 0 and 90, राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल lies between 90 and 180, straight angle exactly 180 degree, reflex angle lies between 180 and 360 and complete angle exactly 360 degree। तो ये थे लाइंस एंड एंगल्स। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक कवर करेंगे इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, ये है इसका नेक्स्ट, इसका है पेयर ऑफ एंगल्स। ये भी हम स्टडी करेंगे इसमें, पेयर ऑफ एंगल्स। एंगल्स हमने पढ़ा अभी, अब हम करेंगे पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर मींस जो 2 एंगल्स का एक ग्रुप है, या जब 2 एंगल्स होते हैं दैट इज पेयर ऑफ एंगल। पेयर मींस 2 के लिए होता है। तो फर्स्ट होता है कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स मींस
ऐसे टू एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, ऐसे टू एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, दैट इज कंप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे यहां पर ये गिवन है कि x एंड y इस 90 डिग्री के राइट एंगल्स में से x एंड y टू एंगल्स हैं। सो इफ x प्लस y इक्वल्स टू 90 डिग्री, if x plus y equals to 90 degree, then these two angles are complementary angles. x and y both are complementary angles. And अगर हमें complementary angles में से वन एंगल फाइंड करना होता है, सपोज हमें यहां से x फाइंड करना है, सो हम इसको 90 माइनस y करते हैं जो एंगल गिवन होता है, या y फाइंड करना है तो 90 माइनस x करके हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, बिकॉज अगर एंगल कंप्लीमेंट्री है तो उन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। फिर सेकंड एंगल होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये भी सेम इसी की तरह से होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, जिसमें कि टू एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इफ x प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, if sum of two angle is 180 degree, then they are supplementary angles and each one is supplement to other। जैसे इसमें पूछा कि कंप्लीमेंट ऑफ x 90 माइनस वाई, कंप्लीमेंट ऑफ y 90 माइनस एक्स, बिकॉज x एंड y आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स। सिमिलरली x इक्वल्स टू कंप्लीमेंट ऑफ x, दैट इज 180 माइनस y, एंड सप्लीमेंट ऑफ y इक्वल्स टू 180 माइनस x, बिकॉज x एंड y आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम 180 है, सो दैट्स व्हाई दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। और सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये जो नेक्स्ट है लीनियर पेयर, ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे भी कोई टू एंगल्स हो सकते हैं जिनका की सम 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। बट सप्लीमेंट्री एंगल्स नॉट ऑलवेज बी ए लीनियर पेयर। सप्लीमेंट्री एंगल हमेशा लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ये है, दोनों का सम तो 180 है, बट लीनियर पेयर कब बनता है, जब किसी लाइन को कोई एक अदर लाइन इंटरसेक्ट करती है और उन दोनों एंगल्स का सम 180 होता है, देन इट इज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, इसमें भी इन टू एंगल्स का सम 180 होता है, x प्लस y इक्वल्स टू 180। इसमें भी हम सपोज x फाइंड करना है, सो x इक्वल्स टू 180 माइनस y, एंड y फाइंड करना है 180 माइनस x। ये एक एक्सियम है, ये एक एक्सियम है जिसको हम कंस्ट्रक्शन के थ्रू, या एक ऐसा ट्रूथ है जिसको हम कंस्ट्रक्शन के थ्रू प्रूव करते हैं। सो यहां पर हम लिखते भी है x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 बाई एल पी ए, शॉर्ट में इसको हम इस तरह से शो करते हैं। तो मैंने बताया अभी आपको कि ए लीनियर पेयर इज ऑलवेज फॉर्म ए सप्लीमेंट्री एंगल्स। लीनियर पेयर हमेशा एक सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करता है, बट सप्लीमेंट्री एंगल्स कैन नॉट ऑलवेज फॉर्म ए लीनियर पेयर, क्योंकि ये इस तरह से सेपरेट भी हो सकते हैं। ये 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, दोनों का सम 180 है, तो ये सप्लीमेंट्री तो हैं, बट ये लीनियर पेयर नहीं है। लीनियर पेयर क्यों नहीं है, क्योंकि लीनियर पेयर एक लाइन से बनने वाला पेयर होता है। क्लियर हो गया होगा आपको डिफरेंस कि लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री कैसे, कि सप्लीमेंट्री आर नॉट ऑलवेज लीनियर पेयर, बट लीनियर पेयर ऑलवेज फॉर्म ए सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट आते हैं एडजस्टेंट एंगल्स। एडजस्टेंट एंगल्स ऐसे टू एंगल्स होते हैं जिनकी वन लाइन कॉमन होती है एंड अदर टू लाइन अपोजिट्स होती है। सो कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, लीनियर पेयर, ये सभी एडजस्टेंट एंगल्स होते हैं। एडजस्टेंट एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं, ऐसे टू एंगल्स होते हैं जिनकी की वन लाइन कॉमन होती है, जैसे AOB एंड BOC, ये एडजस्टेंट एंगल है क्योंकि इसकी OB रे कॉमन है, OC एंड OA अपोजिट रे है, इसकी OC और OA अपोजिट रे है। तो एडजेसेंट एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं जिसकी वन लाइन कॉमन होती है एंड अदर टू लाइंस जो होती हैं उसकी वो अपोजिट होती है, सो एडजेसेंट होती है। सो हम कह सकते हैं कि कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, लीनियर पेयर, ये सभी एडजेसेंट एंगल हैं क्योंकि ये पेयर ऑफ एंगल्स हैं। ये एक एंगल, ये x और y, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है क्योंकि इसकी ये रे कॉमन है और ये अपोजिट है।
सिमिलरली इसमें अगर ये सप्लीमेंट्री को हम इस तरह से बनाते हैं तो इसकी ये रे कॉमन है और ये इसकी अपोजिट है, तो ये भी एडजेसेंट एंगल है। ये दोनों एडजेसेंट एंगल नहीं है क्योंकि ये दोनों सेपरेट एंगल्स है, सिंगल एंगल्स है। अब नेक्स्ट आता है इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। वर्टिकली अपोजिट एंगल कब फॉर्म होता है? when two rays intersect each other, then the pair of opposite angles is equal and they form the vertically opposite angle, the pair of vertically opposite angle। जैसे एक रे ये है, सपोज ये रे L है, ये एक लाइन है L, ये लाइन है। when two line L and this is M, L लाइन और M लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं इस पॉइंट पे, तो जो टू पेयर्स बनते हैं अपोजिट, लाइक A एंड C, B एंड D, तो ये होते हैं इसके इक्वल एंगल्स होते हैं। L इंटरसेक्ट M, लाइन L इंटरसेक्ट M, लाइन L M को इंटरसेक्ट करती है। सो जो इसके पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, एंगल A इक्वल्स टू होगा एंगल C के, एंड एंगल B इक्वल्स टू होगा एंगल D के। When two line intersect each other, then the pair of vertically opposite angles are equal। अभी कुछ और कॉन्सेप्ट है, कुछ और टर्म्स हैं जिनको हम समझेंगे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए, जिससे कि फिर हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करना इजी हो जाए, हम आसानी से एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स को समझ पाए। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा है कि इंट्रोडक्शन कंटिन्यू, अभी इंट्रोडक्शन है। सो फ्यू मोर एंगल्स, कुछ और एंगल्स के बारे में भी हम समझेंगे। आपने प्रीवियस क्लासेस में सुना है कुछ एंगल्स होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कुछ होते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, कुछ इंटीरियर ऑल्टरनेट होते हैं, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट भी होते हैं। तो कौन से एंगल्स होते हैं? सपोज टू लाइन है, अभी हम बात कर रहे हैं ओनली कि सपोज टू लाइन L एंड M, अभी हम L एंड M टू लाइन्स के बारे में बात कर रहे हैं। एंड दिस P लाइन इंटरसेक्ट दीज टू लाइन्स, L और M लाइन को ये P लाइन इंटरसेक्ट करती है। हमें अभी ये कंफर्म नहीं है सपोज कि L और M पैरेलल हैं या नहीं है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं जो सेम साइड के एंगल्स होते हैं, लाइक 1 एंड 5। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे एंगल 1 एंड एंगल 5। ये इस लाइन से भी इधर हैं और इन दोनों लाइन से सेम साइड के एंगल है, एंगल 1 एंड 5। एंगल 1 एंड 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 2 एंड 6, एंगल 2 एंड एंगल 6 ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 4 एंड एंगल 8 ये इस साइड के एंगल्स हैं, एंगल 4 एंड एंगल 8 ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये दोनों क्योंकि L और M लाइन को P लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो उसमें सेम साइड के जो एंगल्स होते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। इसके बाद में आप देखते हैं क्या है फिर इंटीरियर ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट से हम समझते हैं कि ऑल्टरनेट मीन्स आइदर दिस और दिस, या तो इस साइड का या इस साइड का, तो ये होते हैं ऑल्टरनेट। अब इंटीरियर क्यों है? क्योंकि इन टू लाइंस के ये बिटवीन है, बीच में है। तो एंगल 4 का ऑल्टरनेट एंगल होगा 6, एंगल 4 का ऑल्टरनेट एंगल होगा 6। एंगल 4 एंड एंगल 6 ऑल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है। एंगल 3 एंड एंगल 5 ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। अब देखते हैं एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से होंगे। जैसे कि फिगर में है 1 इस साइड में है और 7 इस साइड में, तो ये लाइन से बाहर के एंगल्स हैं, ये एक्सटीरियर हैं एंड ऑल्टरनेट हैं। 1 इस साइड में है, 7 इस साइड में, एक्सटीरियर है। 4 6 एंड 3 5 इंटीरियर थे, इंटीरियर ऑल्टरनेट थे। 1 का एक्सटीरियर ऑल्टरनेट 7 होगा, 2 का एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल 8 होगा। तो इनको भी हम शो करेंगे। एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 8 एंड एंगल 8 ये एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है। अब को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? को इंटीरियर एंगल्स होते हैं
जो सेम साइड के होते हैं, को इंटीरियर, जो सेम साइड के, जैसे 3 एंड 6 ये को इंटीरियर है, 4 एंड 5 ये को इंटीरियर है, एंड को एक्सटीरियर 1 एंड 8, 2 एंड 7, 2 एंड 7। मैं समझ सकता हूं कि अभी आपको ये एक बार में समझ में नहीं आएगा, तो आप इसको वीडियो को दोबारा से देख लें, क्योंकि किस किस एंगल का क्या रिलेशन होता है तब ये आपको समझ में आएगा। और इस चैप्टर को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप प्रॉपरली क्वेश्चन के आंसर्स नहीं कर पाओगे। तो को इंटीरियर, मैं भी एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगा। इसको को इंटीरियर एंगल्स होते हैं जैसे 3 एंड 6, एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 5। को एक्सटीरियर एंगल्स हैं एंगल 1 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 7। कहां से हमने ये एंगल्स लिए हैं? यहां से लिए, मैं फिगर से एक बार समझा देता हूं आपको फिर से। अभी हमने बात की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं जो लाइन के सेम साइड के एंगल्स होते हैं। जैसे 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है 5, 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा 6, 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा 8, ये डाउन साइड में है, ये अप साइड में थे। 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा 7। फिर इंटीरियर ऑल्टरनेट, एक एंगल 4 है, फिर इधर 6 है, लाइन से एक इधर है एक इधर है, ऑल्टरनेट एंगल 4 एंड एंगल 6 ये इंटीरियर ऑल्टरनेट है। एंगल 3 एंड एंगल 5 ये भी इंटीरियर ऑल्टरनेट है। और एंगल 1 एंड एंगल 7 ये एक्सटीरियर ऑल्टरनेट है। एंगल 2 एंड एंगल 8 ये भी एक्सटीरियर ऑल्टरनेट है। अब को इंटीरियर एंगल लाइक 3 एंड 6, 3 एंड 6 सेम साइड के इंटीरियर एंगल 3 एंड 6, ऑल्टरनेट में अपोजिट साइड हो जाता है। 4 एंड 6 ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है, बट को इंटीरियर में 3 एंड 6, 4 एंड 5, एंड को एक्सटीरियर में 1 एंड 8, 2 एंड 7। तो ये थे एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, को इंटीरियर एंड को एक्सटीरियर एंगल्स। अब सपोज इफ these two lines L and M are parallel, L and M are parallel, तो अगर पैरेलल लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, अभी तक हमने क्या स्टडी किया था, L और M 2 लाइन्स हैं और P लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है। बट अब हम कहते हैं कि L लाइन M के पैरेलल है एंड P इज ट्रांसवर्सल, तो फिर P इंटरसेक्ट नहीं रहेगी, फिर P का नाम हो जाएगा ट्रांसवर्सल, फिर इसका नाम चेंज हो जाएगा ट्रांसवर्सल। जब 2 पैरेलल लाइंस को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसका नाम हो जाता है ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहां पर जो ये पेयर्स हमने बनाए हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के, या जो भी हैं, जो कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे इस चैप्टर में, सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लाइक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या थे 1 एंड 5। तो अगर लाइंस पैरेलल होती हैं और कोई लाइन ट्रांसवर्स करती है, सो एंगल 1 इक्वल्स टू होगा एंगल 5। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं जब पैरेलल लाइंस होती हैं। एंगल 1 इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 5, एंगल 2 इक्वल्स टू होगा एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6, एंड एंगल 4 इक्वल्स टू होगा एंगल 8, एंगल 3 इक्वल्स टू होगा एंगल 7। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं इफ L पैरेलल M, देन 1 इक्वल्स टू 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, 2 इक्वल्स टू 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है सेम साइड का, 3 इक्वल्स टू 7 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है सेम साइड का, 4 इक्वल्स टू 8 ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है सेम साइड का। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं अगर लाइन पैरेलल होती है। एंड इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो इससे हम जस्टिफाई करते हैं कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइंस आर पैरेलल, वाइस वर्सा हो जाता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होती है, एंड लाइन पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। अब हम देखते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स थे 4 एंड 6, तो ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। 4 इक्वल्स टू 6 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5। फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। लाइक अगर ये लाइन पैरेलल है तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5
ऑल्टरनेट इंटीरियर, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6। ऑल्टरनेट इंटीरियर इसका रीजन होता है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर, दैट्स वाई दीज एंगल्स आर इक्वल। अब को एक्सटीरियर में भी एंगल 1 इक्वल्स टू होगा एंगल 7 एंड एंगल 2 इक्वल्स टू होगा एंगल 8। ये बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल एंड लाइन इंटरसेक्ट दीज टू लाइन्स, then interior alternate angles are equal and exterior alternate angles are also equal. Now the co-interior angles. Co-interior angles 3 and 6 co-interior angles हैं. If the lines are parallel, अगर लाइन पैरेलल होती हैं तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 होता है। को-इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है अगर लाइन पैरेलल होती है। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180। सिमिलरली को एक्सटीरियर एंगल्स का सम भी 180 होता है। एंगल 1 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू 180। एंगल 2 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू 180। सो एक बार यहां से समझ लेते हैं, फिगर से एक बार फिर आपको क्लियर हो जाएगा। लाइन L and M are parallel and line P intersect these two lines, so that's why line P is called transversal line. Transversal line होगी ये। So उस केस में एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 because corresponding angle, angle 2 इक्वल्स टू एंगल 6, these are also corresponding angle. Line 3 इक्वल्स टू एंगल 7, line angle 4 इक्वल्स टू एंगल 8, these are also corresponding angles. तो corresponding angle equal होते हैं if the lines are parallel. And interior alternate angles are also equal. Angle 3 equals to angle 5 and angle 4 equals to angle 6. Similarly, exterior alternate angles are also equal. Angle 1 equals to angle 7, angle 2 equals to angle 8. And sum of co-interior angles is 180 degree if one line intersect two parallel lines. अगर कोई लाइन 2 पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है देन द एंगल फॉर्म सेम साइड इन द इंटीरियर। 3 प्लस 6, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180, एंगल 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 180 एंड एक्सटीरियर को एक्सटीरियर एंगल्स का सम भी 180 होता है। एंगल 2 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू 180, एंगल 1 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू 180। तो आप समझेंगे एक्सरसाइज में जाके कि ओनली वन एंगल कंफर्म होने पर हम इसके सारे एंगल्स फाइंड कर सकते हैं इन प्रॉपर्टीज का या इन कॉन्सेप्ट का यूज करके। आई होप आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया है आपको। तो इसके एक्सरसाइज के सम हमारे लिए करना बहुत कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा और अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।